बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप हज़रत सखी शाह सुलेमान नूरी हजूरी के दरबार की ज़ियारत कर रहे हैं। और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं काफ़ी चीज़ें सोच रही थी कि इसमें क्या वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि पहले भी मैं सखी दरबार की वीडियो बना चुकी हूँ और क्यों यहाँ पे सुकून होता है और इसका एक प्रॉपर हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से दरबार पे रखी होती है, उसका क्या मकसद होता है। तो जब ये मैं सर्च कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सुकून के बारे में, कि क्या मिस्ट्री होती है, क्या सुकून होता है जब भी हम दरबार पे जाते हैं, जब भी हम अल्लाह के प्यारे लोगों के पास जाते हैं तो हमें क्यों सुकून मिलता है। तो मुझे एक स्टोरी मिली है और वो स्टोरी है रूमी की, जो कि पर्शियन पोइट हैं। अक्सर लोगों ने उनकी कोट सुनी होगी, नाम भी सुना होगा, रूमी, जलालुद्दीन रूमी। उनकी स्टोरी है, वो कहते हैं कि एक अंधेरे कमरे में ना कुछ लोग थे, 7-8 लोग। उन्होंने एक जानवर को देखा। उन्होंने उस जानवर को पहले कभी नहीं देखा था और वो था एलिफेंट। अब तो हम जानते हैं ना कि हाथी क्या है, लेकिन उन्होंने उसको कभी नहीं देखा था। सब ने उसको टच किया और सब ने अपने अपने लिहाज से उसकी तशरीह की कि ये जानवर ऐसा है, और सबको ये लगता था कि वो ठीक है। किसी ने उसकी सूंड को हाथ लगाया तो उसको उसने एक्सप्लेन किया कि सूंड ऐसी है। किसी ने उसकी टेल को हाथ लगाया, किसी ने टांग को लगाया। तो सब ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि ये जो सच्चाई है ना वो ऐसी ही है जो हम कह रहे हैं। उनका पर्सपेक्टिव हर एक का ठीक था, लेकिन सब लोग कंप्लीटली किसी भी सच्चाई को नहीं जान सकते। इसी तरह ये जो मिस्ट्रिकल चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये जो दरबार पे सुकून होता है ये क्यों होता है, ये माहौल बनाया जाता है या अल्लाह ताला ने क्रिएट किया हुआ है। कहते हैं कि बुल्ले शाह जो थे वो डांस करते थे, वो नाचते थे, और उनको जब उनको दफनाया गया तो लोग नहीं आए उनको दफनाने के लिए। एंड पे ख्वाजा सरा जो थे उन्होंने दफनाया। लेकिन फिर इस बात की भी समझ नहीं आती कि अभी तक बुल्ले शाह के कलाम के ऊपर लोग यकसुई में कैसे चला जाते हैं। लोग जो मजाजी इश्क है उससे हकीकी इश्क की तरफ कैसे चले जाते हैं बुल्ले शाह का कलाम सुन के। तो ये चीज़ें कभी कभी हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करता, या हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक की तरफ चलते हैं। लेकिन रूमी जो हैं वो कहते हैं कि ये बच्ची देखें आप कितनी प्यारी सी आ गई है मेरी वीडियो में। रूमी कहते हैं कि जो पीस है ना, ये फार्म को हटा के जो स्पिरिट है ना वो है। यानी कि जितनी फार्म से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, हमारी बॉडी भी तो फार्म ही है ना, जितनी फार्म से रिलेटेड चीज़ें हैं ना उनको हटा के पीस मिलता है हमें। उसके अलावा हमें कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता। जितने हम दुनिया के करीब होते जाते हैं उतना हम इस तरह का कोना, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, मैं कहती हूँ बस इस तरह का एक कोना हो। अगर मैं लड़का होती ना तो मैंने 100% किसी दरबार पर बैठ जाना था, सारी चीज़ों को छोड़ देना था। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा सुकून मिलता है, और किसी को मिले या ना मिले, या उनका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है जो अल्लाह के करीब करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ, और ज़्यादा करीब हो गई हूँ। और ये बाबा जी इर्द गिर्द सारी चटाइयाँ बिछा रहे थे, सारी चटाइयाँ गीली थी पता नहीं क्यों। तो ऐसे मुझे शौक चढ़ा, मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं भी झाड़ू लगाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने झाड़ू लगाया। अक्सर मैं जब अकेली बैठी हूँ ना तो मैं जब वो सोचती हूँ ना कि मैंने दरबार पे थोड़ा सा झाड़ू लगाया है, इतना मुझे सुकून मिलता है, मैं वही सीन रिपीट करती रहती हूँ। और ये मनते मुरादें, कोई भी चीज़ हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग सकते, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात हमें देती है। लेकिन सिर्फ़ एक ज़रिया होता है कि हम किसी के ज़रिए, जैसे हम मैथ सीखते हैं तो हम किसी के ज़रिए सीखते हैं ना, तो इसी तरह बस एक सुकून है, समझ नहीं आती, इसके कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसकी मंतक नहीं है। शायद वजह भी नहीं पता कि हम क्यों जाते हैं, लेकिन बस जाते हैं। तो इसी तरह वो जो एलिफेंट इन द डार्क है ना, रूमी वाला वही सीन है कि हमें किसी को भी मुकम्मल सच का नहीं पता, क्योंकि अल्लाह का जो राज है, जो पर्दा है मरने के बाद, वो किसी को भी नहीं पता। हम अपने प्यारों को दफना आते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या सुकून है, किस हालत में है, कुछ भी हमें नहीं पता होता। कभी कभी ना शायद आप लोगों के साथ भी होता हो, इतनी आवाज़ारी हो जाती है ना लोगों से, दुनिया से, ये जो रूटीन चल रही होती है। अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन जब स्कूल की रूटीन चलेगी, आप ये कलाम सुने, कितना सुकून है इसमें। दर मुर्शद दा खाना काबा हज जरूरी करिए, तकवा रख के मुर्शद वाला कल दोबारा मनिए। मेरे शाह सुलेमान चुनरी रंग दे मेरे नूरी हजूरी सरकार, मेरे नौशो पिया सरकार, सगी सैद मरूफ सरकार। मेरे शाह सुलेमान चुनरी रंग दे मेरे शाह सुलेमान चुनरी रंग दे मेरी दर पे आ गया।
करके आगियां लज रख ले तू अज मेरे मैं मुर्शद तेरी बेबाला मैं अच्छा, उसके बाद हर एक की अपनी एक सोच होती है। अब यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है खाली अंदर से, इसमें ना कुछ लोगों ने पैसे गिराए हुए हैं और इसमें ताले बंधे हुए हैं, कुछ धागे बंधे हुए हैं, किसी ने कपड़ा बांधा हुआ है, किसी ने कोई चीज़ बांधी हुई है। तो इसकी डिटेल भी लिखी हुई है कि ये हज़रत रियाज़त गाह है नौशा गंज बख्श कादरी की। तो यहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बांधी हुई हैं कि जब शायद उनकी मन्नत पूरी हो जाए तो वो इसको खोल देते हैं आगे, लेकिन मैंने कभी ऐसे किया नहीं है। बस अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ की कि अल्लाह अपने इस नेक बंदे के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें और दिल का सुकून और दिमाग का सुकून चाहिए ज़िंदगी में। हर चीज़ ख़त्म होनी है। कुछ पिछले दिनों ना हम कहीं गए हुए थे, तो वहाँ पे एक आंटी थी, तो वो अपने अब्बू की बात कर रही थी। तो अब वो फ़ौत हो गए हैं, तो वो कहती हैं कि सिर्फ़ आदतें होती हैं बंदे की ना, जो याद रहती हैं। अगर आदतें अच्छी होंगी तो हर कहेगा बड़ी चंगी आदत सी बंदे दी, और अगर थोड़ा सख्त मिजाज होगा, बद मिजाज होगा, या फिर थोड़ा सख्त कलाम करते होंगे, तो फिर लोग याद जिनके साथ अच्छे होंगे उनको वो याद करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो उनकी आदत होगी उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। ये अंकल थे, इन्होंने ऐसे एक ठप्पा सा बना के रखा हुआ है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी पे भी अक्सर दिलों पे ठप्पे लगे होते हैं हर चीज़ के। मैं अक्सर सोचती हूँ इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम ना किसी को माफ़ करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। हमें जब हम उस चीज़ को दोबारा सोचते हैं लेकिन हमें दुख होता है। अगर हम अपनी ज़ात के लिए किसी को माफ़ करें ना, तो हम पूरी ज़िंदगी किसी को ना माफ़ करें। लेकिन जब हम अल्लाह की ज़ात के लिए माफ़ करते हैं कि अल्लाह ताला के सदक़े माफ़ किया, शायद फिर हम थोड़ा मार्जिन बना लेते हैं। शायद फिर हमारे दिल और दिमाग में जो ठप्पे लगे होते हैं ना नफ़रत के, या जो काला हमारा दिल हुआ होता है किसी के जो बुरे रवैये की वजह से, बुरे अल्फाज की वजह से, कुछ तल्ख़ तजुर्बात ज़िंदगी के हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो जन्नत में रहता है। दुनिया है ना, हम ऐसे ही रह रहे हैं जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं। तो इसी तरह हमारे साथ मुश्किल टाइम आता है, हर इंसान पे आता है, लेकिन वो जो तजुर्बा होता है ना, वो जो लोग हमें हर्ट कर जाते हैं, कसम खुदा दी, वो ही हमारी ज़िंदगी की बेस होता है, क्योंकि हम उसके ज़रिए अल्लाह से जुड़ते हैं। उसके अलावा जब तक हमें दुःख नहीं ना मिलता, हमें अल्लाह करीब भी नहीं लगते।